हेलो बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील से बनाया गया है और स्टील की थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। बाउल की जो इनर रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया बताने के लिए हमें आउटर रेडियस भी पता होनी चाहिए। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये बाउल बताया हमने एक, और ये स्टील का है जिसकी 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है। इसका मतलब है एक लेयर और पतली सी इस तरीके से बनी हो। ठीक है, डायग्राम कुछ ज्यादा अच्छा बन गया, बट समझ लीजिए ये रेडियस है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो फिर ध्यान से देखो कि यहां से लेके और यहां तक की 5 थी, तो यहां से लेके यहां तक पूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर। बस यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। लिखेंगे इनर रेडियस ऑफ बाउल, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे इसे, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन थिकनेस ऑफ स्टील, थिकनेस ऑफ स्टील कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। इट मीन्स आउटर रेडियस ऑफ बाउल, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल निकालने के लिए हमें हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही फार्मूला यूज करना है। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr²। वही यहां भी लगेगा। अब इस r की जगह पे हमें कैपिटल R यूज करना। ठीक है, ये हो जाएगा 2π कैपिटल R²। तो 2 इंटू 22/7, R² है तो R² हमारा आया है 5.25 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन ही मेन होती है। अब 7 से हम इसमें देखेंगे कोई कैंसिल हो रहा है या नहीं। 7 7 जा 49, 3 हमारा बचा तो 35 हो गया, 7 5 जा 35, मीन्स 7 से 5.25 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा 7/5। ठीक है, तो अब हमारे पास बस मल्टीप्लाई कराना है। 2 इंटू 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 22 में, इसमें किसी में भी कराएं सेम बात आनी, इसमें कराएंगे ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 5.25 में करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 0.75 इंटू 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और देन 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस जीरो की कोई वैल्यू
तब तक नहीं है जब तक ये सबसे लास्ट में लगा है और इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 22 इंटू 0.75 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपली 10.5 में 75 से 0.75, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 0 जा 0, 2 2, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 0 जा 0, 3 3, 7 1 जा 7, ये आ गया 5, 5 2 7, 5 3 8, देन 7, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, ये आ गया 7.85। अब 7.85 में हमें मल्टीप्लाई करानी है 22 से, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 8 जा 16, 1 17, 2 7 जा 14, 1 15, क्रॉस 0 5 7 5 1, 0 5 7 5 12, कैरी हुआ 1 और देन 7 5 12 1 13, 1 कैरी, 5 1 6 1 7 और 1। कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा? 1 2 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, यहाँ पे लग जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ गया? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज 173.25। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।